नहीं पाई जहाँ कई विश्राम। कार्यो बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर दाप जिया बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पदम धाम सदिनाम। आदि अनादि जुगादि अनामि, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आइए भव जल नाव लगाई, हमसे जी अनलिया चढ़ाई। साबिदा दृढ़या सुरत बताई, परम धरम से लिया बचाई। कौटि कौटि कर वंदना, अरब खरब दंडा। राधा स्वामी मिल गए, फूला भक्ति का स्वर। भक्ति सुनाई सबसे नैरी, वेद कति बनता ही विचारी। सौद पुरुष चौखे पदवासा, संतन खाओ सदा विलासा। सौभर धर साया गुरु गोरे, बीना बजे जह अचर जतरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुर से सारा। इस पर गमौल कई कनेरा, संत शरत कई करत बिहारा। कहाँ से दर से अतल अतारे, अद्भुति राधा स्वामी महल सवारे। सूरत अति करम गणानी, पुरुषयनामी जाय समानी। करु बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर दाप जिया बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सद्गुरु पदम धाम सदिनाम। करु बंद गिराधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ करे, सबिनय कर पुकारे। साध संगमय दे अनित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपारे। राधा स्वामी परम पित, मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाओ, तन मन वार चरण पारे। जय मुखले मैं गाओ, हर करी रस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुम सेवा, अचल भक्ति मैं दया प्रभु। दीनय दीननाथ, हाथ गहा तुम आन करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया भरत कसौ, तुम दौड़े थी विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया, दे प्रेम फिरा। दुख सुख कुछ पे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया, दे प्रेम फिरा। दुख सुख कुछ पे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साध संगमय दे अनित, परम गुरु दातारे। साध संगमय दे अनित, परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया, चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरकरुणास्ते तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण से पाठ करेंगे। बंगाली में श्री त्रिलोकेश दा, मराठी में श्री देवव्रत कलमकर दा, हिंदी में श्री रविंद्र सेनापति दा और इंग्लिश में श्री देवज्योति लहरी दा। त्रिलोकेश दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। এগিয়ে যাও কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূর এগিয়েছো, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। जय गुरु। देवव्रत कलमकर भाई। परम प्रेममय श्री ठाकूर अनुकूल चंद्रजींच्या श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी पाठ। पुढे जा, परंतु किती पुढे गेलो हे मोजायला जाऊ नको, नाहीतर परत मागे पडशील। रविंद्र सेनापति दा। जय गुरु। परम प्रेम परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सत्यानुसरण ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। आगे बढ़ो किंतु माफ कर देखने न जाओ कि कितनी दूर बढ़ी हो, ऐसे करने से पुनः पीछे रह जाओगे। जय गुरु। इंग्लिश में लाहिरी दा। जय गुरु। Satyanusaran English. Move forward, but don't try to measure how far you have gone, lest you fall back again. जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरण में मेरा असंख्य भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज के ये सुबह सत्संग साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज के बदलापुर और सत्संग विहार बदलापुर और सत्संग भवन दादर की तरफ से आयोजन किया गया है सत्संग का
और इस सत्संग का मैनेज करने के लिए दायित्व है वेस्टर्न जोन मुंबई का इस सत्संग में। और इस सत्संग को अभी हम आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा सविता सामंत माँ को एक भजन परिवेशन करने के लिए। सविता माँ। जय गुरुदादा। आवाज क्लियर है माँ, शुरू कीजिए। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला जाओ। सोए हुए भागों को हे नाथ जगा जाओ, मेरे नाव प्रभुर डोले इस पार लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी है कपटी हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसी भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुख रे मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी, हे अजर अमर स्वामी तुम हो अंतर्यामी। मैं दीनहीन चंचल अभिमानी अज्ञानी, तुमने जो नजर फेरी, तुमने जो नजर फेरी, मेरा कौन ठिकाना है, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाये हो, मुझे प्राण से प्यारे हो, नित्य माल जपू तेरी, नित्य माल जपू तेरे, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदादा। जय गुरु माँ। बहुत ही सुंदर भजन। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना। श्री ठाकुर बोले हैं कृपा मतलब करके पाना और दया मतलब देके पाना। तो जब तक हम हमारे गुरु के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ ना देंगे, उनको ना अपनाएंगे नहीं, उनको प्यार नहीं देंगे, तब तक वो भी हम पे दया नहीं कर सकते। तो
गुरु के लिए हम निस्वार्थ भाव से दे, निस्वार्थ भाव से करें और उनके दया और कृपा पाए, और वो दया करके कृपा करके हमें अपनाए, यही हमारा जीवन का उद्देश्य हो। माँ, बहुत सुंदर भजन परिवेशन किया ठाकुर जी के श्री चरण में। मैं आपका और आपके परिवार का सार्विक मंगल प्रार्थना करता हूँ श्री ठाकुर के रातुल चरण में। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। अभी मैं अगले भजन के लिए अनुरोध करूंगा जलधर घोष दादा को। जलधर दा। जय गुरु दादा। हाँ दादा, आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। दादा आज क्लियर है? हाँ क्लियर है दादा, शुरू कीजिए। हाँ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर चरणे আমার কোটি কোটি প্রণাম। ঠাকুর পরিবারের সকলকে আমার যথাযোগ্য প্রণাম এবং আনন্দতে জয় গুরু। অনলাইন সৎসঙ্গে সকলকে আমার আনন্দ জয় গুরু এবং যথাযোগ্য প্রণাম। আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে, দুয়ার খানি খুলে। আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে, দুয়ার খানি খুলে। আমি দাঁড়িয়ে তোমার মাথায় ছিল সোনার মুকুট, দেহ সোনায় ভরা, আমার প্রতি অঙ্গে ছিল সেদিন প্রভু আলো আলো করা। তোমার মাথায় ছিল সোনার মুকুট, দেহ সোনায় ভরা, তোমার প্রতি অঙ্গে ছিল সেদিন প্রভু আলো আলো করা। তুমি আসবে বলে অভয় দিলে, এলে না কোন ছলে। তুমি আসবে বলে অভয় দিলে, এলে না কোন ছলে। আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে, দুয়ার খানি খুলে। আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে, দুয়ার খানি খুলে। আজকে আবার এমনি করে ও মায় পাবো বলে, আজকে আবার এমনি করে তোমায় পাবো বলে। আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে, দুয়ার খানি খুলে। আমি দাঁড়িয়ে তোমার মাথায় ছিল সোনার মুকুট, দেহ সোনায় ভরা, তোমার প্রতি অঙ্গে ছিল সেদিন প্রভু আলো আলো করা। তোমার মাথায় ছিল সোনার মুকুট, দেহ সোনায় ভরা, তোমার প্রতি অঙ্গে ছিল সেদিন প্রভু আলো
ভালো করা তুমি আসবে বলে অভয় দিলে এলে না কোন ছলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে দুয়ার পানি খুলে আমি দাঁড়িয়ে আবার কবে দেখবো তোমায় নয়ন ভরারু আমার দুলার ডালি আছে পড়েছে কত ধূল আমার কবে দেখবো তোমায় নয়ন ভরারু আমার পূজার ডালি আছে পড়েছে কত ধূল এখন তোমার লীলা খেলা ও গো দয়াময় আমার আখির আগে কখন হবে প্রভু তোমার ভুবন তোমার লীলা খেলা ও গো দয়াময় আমার আখির আগে কখন হবে প্রভু তোমার ভুবন তুমি এই অধমের আর কতকাল ভাসাবে নয়ন জলে তুমি এই অধমের আর কতকাল ভাসাবে নয়ন জলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে দুয়ার পানি খুলে আজকে আবার কি করে তোমায় ভালো করে আজকে আবার এমনি করে তোমায় পাবো বলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে দুয়ার পানি খুলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে দুয়ার পানি খুলে আমি দাঁড়িয়ে আছি কাতর চোখে দুয়ার পানি খুলে। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। बहुत ही सुंदर भक्तिपूर्ण भजन। मैं परमपिता के रातुल चरण में आपका और आपके परिवार का सार्विक सुंदर इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। ऐसे ही आप हमें और अच्छे अच्छे भजन सुनाते रहे और ठाकुर जी के चरण में ऐसे भक्ति भजन का नैवेद्य अर्पण करते रहे। जय गुरु दादा। जय जय। अभी हम भजन से इष्ट प्रसंग की तरह बढ़ेंगे और सबसे पहले इष्ट प्रसंग के लिए मैं आमंत्रण करूंगा श्री श्यामा घोषाल दादा को। श्यामा घोषाल दादा, आप अगले 10 मिनट तक, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप 10 मिनट तक ठाकुर जी का आलोचना कीजिए। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। अमृत पथ यात्री उपस्थित सभी सत्संगी को मेरा पवित्र और आनंदित जय गुरु व यथायोग्य स्थान में प्रणाम। सभी को कृतज्ञता आभार प्रकट करते हुए आज का इष्टालोचना का छोटा सा प्रयास करता हूँ। भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर वर्तमान युग का एक विश्वाय कलिहत प्राण को रक्षा करने के लिए
दयाल धाम से उन्होंने हम लोग के बीच अवतीर्ण हुए हैं। एकमात्र ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में देखा जाता है ओम ब्रह्मो परम ब्रह्मो ओ कुलो मालिक। विभिन्न शास्त्रों आलोचना करने से इसका मूल मीनिंग सामने आया है। तैत्तिरीय उपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद स्पष्ट करके लिखा है परम ब्रह्म का अर्थ इन्होंने प्रकृति कुल, जीव कुल, देव कुल, जड़ कुल सभी कुल का स्रष्टा जिस शक्ति का बल में उन्होंने सब कुछ सृष्टि किया है वो है राधा शक्ति। डिक्शनरी खुल के उन्होंने दिखा दिया राधा शक्ति राध धातु से आया है। राध शब्द का प्रकृत अर्थ पृथ्वी का समस्त कर्म निष्पादन संपादन करने का जो क्षमता जिसका अंदर निहित है वो है राधा। ये सर्वोच्च स्तर का नाम उनका ही मालिक श्री श्री ठाकुर जी स्वयं वितरण किए है। उपनिषद और भी बोलते हैं उन्होंने सभी जीव का अंतर में बसवास करते हैं, इसके लिए उनका नाम अंतर्यामी परमेश्वर। उन्होंने प्रकृति कुल का रीति नीति निर्धारित करते हैं, इसीलिए उनका नाम ऋग। उनका दूसरा नाम चिंताहरण। आदमी जब दुश्चिंता में डूब जाते हैं तब चिंतामणि का स्मरण मनन करने से उन्होंने उनका सारी चिंता हरण कर लेते हैं, तिताब ज्वाला से मुक्ति देता है। उन्होंने प्रकृत सत्य, जब कोई सत्य का विषय में बोलता है तब उनको सारी शक्ति उन्होंने ही जोगान देता है, इसीलिए उनका नाम वक्ता। उन्होंने अनाथ के नाथ, अगति की गति, निराश्रय के आश्रय, दया का अधिश्वर, इसीलिए उनका दूसरा नाम दयामय। इस परम ब्रह्म परमेश्वर का सात मंत्र में जो लोग को दीक्षा मिला है वो सब परम सौभाग्यवान। श्रेष्ठ उपनिषद श्वेत सप्त उपनिषद में ऋषिवर श्वेत सप्त ने 20 नंबर श्लोक में बोलते हैं इस परम ब्रह्म परम प्रेममय परमेश्वर परमात्मा जब पृथ्वी में मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं तब किसी को गुफा, गह्वर, जंगल, पर्वत शिखर में जाके साधना करने का जरूरत नहीं पड़ता। खाली उनका आदेश निर्देश पालन परिपालन करने का माध्यम से इस जीवन में ही भवसागर को पार करके ब्रह्म सागर में लीन हो जाता है। अमृत पथ यात्री मनुष्य का मानव यात्रा सफल होता है। इसीलिए मामेश्वर माँ जो ही मारो मात हो सके तो मृत्यु को ही अवलुप्त करो, इन लोगों का जिंदगी में सफल होता है। आज हम लोग जो लोगों ने परम पिता परम दयाल का श्रीचरण में सद्दि का लाभ किया है सभी अत्यंत भाग्यवान। दादा आप म्यूट हो गए। हाँ ओके। 1952 22 अगस्त दुमका मुखर्जी पार्क, ठाकुर जी दुमका में अवस्थान कर रहे थे। एक दिन ठाकुर जी के सामने एक छोटा सा 14 इयर्स का बालक आया और वो बालक अपुलुक दृष्टि से ठाकुर जी को देखते रहे। इतने में ही बालक का जीभ से लारा टपक पड़ा। ठाकुर जी ने बच्चे को पास बुलाया और बोला ऐ छोकरा तेरा मुंह से लारा क्यों टपक रे? तो बालक ने बोला ठाकुर जी मैं देख रहा कि बार बार आपका रंग और रूप बदली हो रहा है, ऐसा भी कोई मनुष्य का होता है क्या? तो मैं था होके देख रहा था आपका रंग रूप में घड़ी घड़ी बदलाव का। इतने में मुंह खुला रहने से कारण मुंह से लार टपक पड़े। तो ठाकुर जी हंसते हंसते पूछा तुमको भी ऐसा चेहरा चाहिए क्या? वो बालक सरलता से बोला है हाँ ठाकुर मुझे भी चाहिए। फिर ठाकुर जी बोला है बेटा शेर का दूध रखने के लिए सोने का बर्तन चाहिए, पहले तुम सोने का पात्र बन जाओ, मैं तो शेर का दूध लेकर बैठा हूँ तुम लोगों को देने के लिए। फिर दयाल ने पूछा तुम लिखाई पढ़ाई नहीं करते हो? बालक ने बोला ठाकुर मैं मैट्रिक के एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा क्योंकि पिताजी ने बोला है मेरा ठिकुजी में लिखा है कि 15 साल होती मैं मर जाऊंगा। देखिए ना मेरा आयु रेखा कितना कमी है। ठाकुर जी बालक को नजदीक बुला के बालक का कमल हाथ अपना हाथ में रख के बुला के हाथ देखा और खुद का उंगली से बालक का हाथ का रेखा को लंबा कर दिया, लंबा खींच दिया। बालक ने भी आश्चर्यचकित हुए देखा कि सचमुच आयुष्य रेखा तो बहुत ही बड़ा हो गए। तो दयाल ने बोला जा बाथरूम में जाके साबुन ला के हाथ कुचला के देख क्या कि रेखा मिट तो नहीं गया। बालक ने यथारीति बाथरूम में गया,
हाथ में साबुन से धोया, फिर बहुत ही आनंद होकर नाचते नाचते ठाकुर जी के पास आया, बोला ठाकुर जी लेखा तो बहुत लंबा हो गया। ठाकुर जी हंसते हुए बोले कि परमपिता का दया से तेरा आयु बढ़ी गया, जा अभी तेरे पिताजी को बोल के तेरा मैट्रिक का फॉर्म भरा देता हूँ। पिताजी आए, पिताजी बोले ये तो कोई लिखाई पढ़ाई किया नहीं। बालक ने बोला कि ठाकुर मैंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किया। ठाकुर जी बोले जा एक कलम लेके आ। वो कलम लेके आया, कलम को ठाकुर जी सर पे लगाया और बोला ये कलम जब एग्जाम पेपर आएगा ये कलम ही लिखेगा, तू खाली पेपर से टच करके रखना कलम। पेपर उस टाइम एग्जाम क्वेश्चन पेपर बहुत टफ होने के बावजूद भी वो छोकरा फर्स्ट डिवीजन में अच्छा से मार्क लेकर पास हुआ। इस बालक और कोई नहीं था। सत्संग वर्ल्ड का सबका चिरपरिचित मोटा लाल दा, जिनका सुपुत्र राजू दा सत्संग का जॉइंट सेक्रेटरी 81 ईयर्स एज में लालदा का पार्थिव शरीर छोड़कर दयाल धाम में चले गए। दूसरे घटना का बात करता हूँ। समीर दा सत्संग में असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट में है। एक दिन एक एक्सपर्ट दादा उनको पूछे, समीर दा आपका तो माँ बाप परिजन भीटा माटी सब होगा बात था, क्यों सब छोड़ के सत्संग में पढ़ा रहते हो? समीर दा ने बोला दादा सुनिए, पिताजी गुजर गए थे, हम लोग संसार में 5-6 भाई बहन, विधवा माँ, भयंकर अभाव अनटन। मैं बहुत एग्जाम देता था। दयाल का दया से एक दिन इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। माँ का मुख में हंसी आया। मैं काल विलंब नहीं करके ज्वाइन किया। इतने में ठाकुर जी का एक पत्र आया जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा अभावग्रस्त दीन दारिद्र का संसार में तुम्हें एक नौकरी मिला है, तुम्हारा संसार संवर गया है। मुझे बहुत आनंद मिला। इससे भी दुगुना आनंद से बोलता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी वापस मेरे पास आ जाओ, नौकरी में इस्तीफा देके, इधर अकाउंट्स का बहुत सारे काम बाकी है। समीर ने बोला मैं तो दुविधा में पड़ गए, फिर भी ठाकुर जी का आदेश मानते हुए मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कैजुअल लेके आ गए। माँ को बोला, ठाकुर जी ने नौकरी में राजीनामा देके कायम के लिए उनके पास अकाउंट्स का काम करने का बोला है, मैं क्या करूँ माँ? तो माँ ने बोला बेटा समीर, तुझे मालूम है ठाकुर जी कौन है? वो विधाता पुरुष, काल का अधीश्वर। उन्होंने जो बोला आंख बंद करके तुम पालन करो, इसमें तुम्हारा और हम सभी का मंगल निहित है। संसार के लिए तुम ज्यादा सोचना नहीं, ठाकुर जी का दया से संसार ठीक चल जाएगा। बाद में ठाकुर जी को जाकर प्रणाम किया। ठाकुर जी भीषण उल्लसित होकर बोले उठे, तुम आ गया समीर, जा फिलंथ्रपी में जाके अकाउंट्स का सब काम समझ बुझ के ले लो, दस्तावेज बहुत पड़ा है। समीरदा के लिए एक अलग रूम, टेबल चेयर और सीलिंग फैन का लाइट बंदोबस्त हुआ, सोने का कुछ बंदोबस्त नहीं था। उसके बाद शुरू हुआ अमानसिक परिश्रम, ब्रेकफास्ट, टिफिन, लंच, डिनर सब घर में करना पड़ता था, एक मुहूर्त का विश्राम नहीं। मन में समीरदा सोचने को लगा मैं कौन सा जेल खाने में आ गया। इधर ठाकुर जी कभी कभी चुपचाप में रात को 2-2 बजे आके देख के जाते थे ये क्या समीरदा सो गया कि नहीं। एक दिन का बात है, गंभीर रात, देखता हूँ कि मेरा पैर का सामने एक बड़ा सा किंग कोबरा सोया है। एकदम नजदीक देखते ही सारा शरीर हिम हो गया। देखा कि दरवाजे में ठाकुर जी खड़ा है। बोल उठे, बार बार उस सांप को देखना नहीं, परम पिता का जो काम करता है ये उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता है, तुम काम करते जाओ। मगर मोहन तो नहीं मानता। किंग कोबरा कितना नजदीक आया वो देखने के लिए मोहन बेचैन हुआ, मगर ठाकुर जी का आदेश देखना नहीं। ऐसे ही 1 घंटा बीत गए। वो किंग कोबरा धीरे 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 बाहर निकल गए। वो सांप निकलने के बाद ठाकुर जी भी चल पड़े। सवेरे नाट्य मंडी पे ठाकुर जी का बुलाया। ठाकुर जी बोले जा घर में जाके माँ को बोल लकड़े का बक्से में जो ठीकू जी है, लकड़े का बक्से में जो ठीकू जी है वो बाहर करने के लिए। समीरदा माँ को सब वृत्तांत तो बोलते ही उनका माता जी ठीकू जी निकला और देख के बोला इस महीने में सर्पयोग से तुम्हारा मृत्यु था। माता जी बोले मैं बोला था ना ठाकुर जी कालाधीश है, तुम्हारा जीवन दान किया दयाल। नौकरी में पोस्टिंग में रहता था, आज तुम जिंदा नहीं बचते थे और इसीलिए तुमको नजरबंदी किया था ठाकुर जी, गृहबंदी किया था, बाहर निकलने को नहीं दिया था, रात को सोने को भी नहीं दिया था। सद्य समीरदा अभी सत्संग का पूजनीय सुंटीदा का रूम पे ऑपोजिट में रहते हैं। सभी को सर्वांगीण मंगल उन्नति कामना करते हैं, प्रति प्रत्येक का।
आज का शब्द का विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। श्यामादा, बहुत सुंदर तरीके से आपने ठाकुर जी के बारे में इतने संक्षिप्त समय में और इतने अच्छे से आलोचना किया। 2 घटना सुनाए जिससे हमें पता चलता है ठाकुर जी कैसे हमें बचाते हैं, कैसे वो अंतर्यामी है और कैसे हम लोगों को हमेशा रक्षा करने के लिए ही है। बस सिर्फ उनकी बातों को सुन के चलना है, हमें उनके आदेश को शिरोधार्य करके चलेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। दादा, मैं परमपिता के रातुल चरण में आपका और आपके पूरे परिवार का सार्वजनिक इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। अभी सत्संग को हम आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे मिताली रथ माँ को एक भजन परिवेशन करने के लिए। मिताली रथ माँ। जय गुरु दादा। हाँ, आपका आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। हाँ। जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ प्राशतारणमघन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे प्राशतारणमघन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे वैशिष्ट पाली जीवधारी शुभोद सुंदर अपूर्य मान कल्याण ज्योति दीप्य मनोहर वैशिष्ट पाली जीवधारी शुभोद सुंदर अपूर्य मान कल्याण ज्योति दीप्य मनोहर प्रीति प्रोषण दीति धारक लोकदाता प्रीति प्रोषण लोकदाता दीकदाता चीर जन सुंग धीर विश्व पीता है जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ विभु प्रासदारण घन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे परम प्रेममय प्रभु परमेश्वर जीव जगत धारक प्रभु प्राणेश्वर परम प्रेममय प्रभु परमेश्वर जीव जगत धारक प्रभु प्राणेश्वर चिराता मुक्तिदाता जोगी जोगेश्वर चिराता मुक्तिदाता जोगी जोगेश्वर
समदर्शी है जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ भी ऊहे त्रास तरण बघन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे करुणा घन सर्वव्यापी आदि कारण परित्राता प्राण बाली शक्त शरण करुणा घन सर्वव्यापी आदि कारण परित्राता प्राण बाली सत्त शरण नाम स्वरूप परम पिता परम दाता है नाम स्वरूप परम पिता परम दाता है अच्युत प्रणति प्रण प्रांति जगदीश हे जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर शराट विराट नाथ विभु हे प्रास तारण घन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे प्रास तारण घन परमानंद पतित पावन आलोक प्रभु ज्योतिर्मय प्रकाट ब्रह्म हे जगन्नाथ स्वामी पुरुषोत्तम ईश्वर सराट विराट नाथ विभु हे। जय गुरु सबको। जय गुरु माँ। भजन के बोल थे जगन्नाथ स्वामी, जो ईश्वर को बोलते हैं जगन्नाथ। बोलते हैं जगन्नाथ के हाथ नहीं होते हैं, उनका शरीर है, पैर है। जो जगन्नाथ को पकड़ के रखे, जगन्नाथ अपने वो पकड़ के रखे तो वो अपने पैर से चल के हमारा जीवन सिंधु पार करवा सकते हैं। लेकिन वो जगन्नाथ को, वो प्रभु को पकड़ने के लिए चाहिए उनके प्रति अच्युत अनुराग और निस्वार्थ प्रेम। वही एक दो चीज है जिससे हम उनको पकड़ के रख सकते हैं। हम उनको पकड़ के चले और वैसे ही वही हमारा जीवन सिंधु का, जीवन नैया का पार लगा देंगे। माँ, बहुत सुंदर भजन परिवेशन किया। आपका और आपके पूरे परिवार का परम पिता के रातुल चरण में सार्विक इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। अभी हम इष्ट प्रसंग की तरफ बढ़ेंगे और अभी मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप्त मोहंती भाई से अगले 10 मिनट तक इष्ट प्रसंग करने के लिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। आपका आवाज क्लियर है, आप शुरू कीजिए। 10 मिनट टाइम है। परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आज उपस्थित सभी गुणी ज्ञानी, सब मुझसे बड़े माताएं और भाई बहन, छोटे बच्चों, सबको मेरा प्यार भरा राह एवं जय गुरु ज्ञापन करता हूँ। आज उपस्थित इतने लोगों के बीच मुझे मतलब श्री श्री ठाकुर की दया की बातें इतने सुनने के बाद यही लग रहा है
एक काली प्रसाद भौमिकदा थे कटक में। मेरे पिताजी उनकी बातें कहते थे और मेरे पिताजी की शादी में शादी का प्रस्ताव लेके कालिदा शिशि बड़दा को दिखाए थे। वही कालिदा एक दिन मतलब कटक में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा था। उन दिनों कटक में बहुत उत्सव होता था, तो एक असेंबली हॉल लेके होता था। तो असेंबली हॉल में दादा बोल रहे हैं और कटक के बहुत गणी मानी व्यक्ति सब उपस्थित थे। तो जब सत्संग खत्म होता है और दादा आते हैं नीचे, तो एक गणिमानी व्यक्ति उन्हें पूछते हैं, अच्छा आप तो ठाकुर जी के बारे में इतना सब कुछ बोले, आपने खुद शिशि ठाकुर जी को अपने जीवन में लेके क्या पाया है? कालिदा हंसे। उनका वो देखने में जैसे थे एकदम मतलब रंग भी वैसा ही था, उनका नाम जैसा है। तो हंसते हंसते बोलते हैं, दादा आपका प्रश्न एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका उत्तर तुरंत मेरे सामने आ गया। मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप कटक के इतने मतलब गुणी ज्ञानी व्यक्ति हैं, आपका कीमती समय आप छोड़ के आज आके आप मेरी बातें इतने समय बैठ करके सुन रहे थे। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ पे रिक्शा भी चलाता था एक दिन। अब सोचिए कि शिशि ठाकुर की क्या दया है। ये मतलब ये ठाकुर जी की दया की बातें ही हम बोल सकते हैं। हम मतलब एक और घटना याद आती है, जो हाउजर मैंदा आए थे। ये मैंने एक डॉक्टर से ही सुना है, नगरनाथ स्वाई। तो वो बोल रहे थे, हाउजर मैंदा जब इतने दिन रहने के बाद देवघर से वापस जा रहे थे यूएस, तो शिशि ठाकुर जी ने उनको एक पुड़िया दिया। हमारे यहाँ पे जैसे कुछ पत्ते में से बांध करके एक देते हैं। तो शिशि ठाकुर जी ने बोला कि ये एक काम करना, तुम यूएस पहुंचने के बाद में अपनी माँ को केवल देना और खोलना नहीं, कुछ करना नहीं। तुम उनको बोलना जब पहुंचोगे कि ये मेरे गुरु ने दिया है और ये तुमको ग्रहण करना है, ये गुरु ने प्रसाद दिया है। तो हाउजर मांदा जब गए यूएस, तो उनको जाकर के वो दिया। उनकी माँ को एक्चुअली कैंसर हुआ था, और सबको पता है कि कैंसर कैसा दुरूह, मतलब उसको अभी तक मेडिसिन साइंस के पास उसको ट्रीट करने का सलूशन नहीं है। वो खाने के उनका कैंसर का कुछ मतलब सेकंड या थर्ड स्टेज चल रहा था उस वक्त, और उस समय मेडिसिन साइंस इतना आगे भी नहीं बढ़ा था जितना अभी आगे बढ़ा है। कुछ 1 साल के अंदर का समय शायद उनको डॉक्टर ने दिया था, और उनका रेगुलर चेकअप होता था। 3 महीने के बाद जब चेकअप किया गया, तो देखा गया कि जो बढ़ता रहता है सेल्स, वो अचानक से कम हो गया है, और रादर वो रिड्यूस होके एकदम मतलब नेग्लिजिबल हो गया है जो एरिया अफेक्टेड था। तो वहां के जो डॉक्टर चेकअप करते थे, हाउजर मैंदा को पूछे कि तुम ये उनको क्या दिए कि ऐसा हो गया? तो हाउजर मैंदा बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, मेरे गुरु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र हैं, वो भारत में रहते हैं, और उन्होंने एक चीज कुछ बना करके दिया था, वो मैंने मेरी माँ को दिया जैसा उन्होंने बोला था, और शायद उनकी दया से ही ठीक हो गया। तो वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वो बोलते हैं, नहीं नहीं, आप अभी जाएंगे तो एग्जैक्टली पता कीजिएगा कि उन्होंने किस किस मतलब किस फॉर्मूला से ये मेडिसिन बनाया था। तो सोचो कितने लोगों का बेनिफिट होगा। हम लोग इतने साल से रिसर्च कर रहे हैं, हमको ऐसा कुछ मेडिसिन मिला नहीं। तो हाउजर मैंदा बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय तो फोन वोन की व्यवस्था थी नहीं। वो जब आए तो खुद शिशि ठाकुर जी को पूछे। पहली बात तो जो ये हुआ था उनकी दया से, उनके शिशि ठाकुर जी के चरणों में वो और व्यक्त नहीं कर सकते। शिशि ठाकुर की जो दया जब मिलती है तब वो व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद जब वो बोलते हैं ठाकुर जी को कि वहां के डॉक्टर ऐसा बोल रहे हैं कि आपने किस फॉर्मूला से इसको बनाया है,
आप थोड़ा उसका फॉर्मूला हमको शेयर कर दें तो बहुत लोगों का बेनिफिट होगा। शशि ठाकुर जी अपने जो सरल स्वभाव है उसी में बोलते हैं, अरे वो तो परमपिता की दया से तुमने जब अपनी माँ की बात कही थी मैंने कुछ ऐसे दे दिया था, मुझे थोड़ी ना पता है वो किस फॉर्मूला से क्या बनता है, वो तो तुम्हारा मेरे ऊपर जो विश्वास है उसी ने तुम्हारी माँ को क्योर कर दिया। तो मतलब शशि ठाकुर जी वो आपको सबको पता होगा, जब एक आदमी एक मछली का टोकरी लेके जाता था और वो मछली को देखते ही शशि ठाकुर जी को वो मेडिसिन का नाम याद आ गया था। एग्जैक्टली एक दिन के बाद जब वो आता है तो शशि ठाकुर जी वही मेडिसिन उसको देते हैं और ठीक हो जाता है। तो जब मतलब वो तो नाम के खुद स्वरूप हैं, प्रतीक हैं, तो शशि ठाकुर जी मतलब खुद भी मतलब जो करते हैं वो बोल देते हैं कि परमपिता की दया से हो गया है। अब ऐसा कुछ फॉर्मूला उसमें था नहीं, तो हाउजर मंदा बोलते हैं आपकी दया से सब हो सकता है। तो बाद में जब वो गए तो डॉक्टर को बोले, और डॉक्टर और क्या बोलेंगे, श्री ठाकुर की दया ऐसी होती है। मेरी जीवन की ऐसे असंख्य घटनाएं हैं, कुछ मतलब बहुत सीक्रेट में घटना है, कुछ बहुत बड़ी घटना है। एक रिसेंटली घटना की बात करता हूँ, मैं मुंबई में था, वहां से मेरा ट्रांसफर होना था मंगोलिया, और मंगोलिया के लिए कोविड के समय फ्लाइट्स, जब से कोविड शुरू है फ्लाइट्स नहीं चलता है, तो एक स्पेशल फ्लाइट से कुछ लोगों को वहां मंगोलिया लिया गया, उसमें मेडिसिन जाना था और हमारी कंपनी ने कुछ सीट्स बुक करके उसमें हमारे लोगों को भेजा। अब पहले से ही कुछ लोग वहां पे थे जो कि बहुत दिन रह के भी आ नहीं पा रहे थे क्योंकि फ्लाइट नॉर्मल नहीं हुआ था। अभी मेरा मतलब मैंने कहीं से कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं किया था, परमपिता की दया से मैं बहुत दिन से सोच रहा था मेरे माता पिता अकेले हैं घर में, और अगर वहां पे मैं मतलब दूर चला जाऊंगा उनकी कुछ सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो जब ट्रांसफर ऑर्डर आया देखता हूँ कि मेरा तो मंगोलिया का कुछ नामो निशान है नहीं, मेरा उड़ीसा में ही ऑर्डर आया है, मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर। और ऐसे शशि ठाकुर की दयाएं कितनी चलती रहती हैं। शशि दादा खुद बोलते थे कि हर श्वास में उनकी दया चलती रहती है, अनेकों मिरेकल्स होते रहते हैं, लेकिन सब लोग नहीं देख पाते। तुम अगर मतलब श्री हेमंत नायक दा को दुर्गापुर में ये चीज बोले थे, तुम अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तुम बाबा को कभी मत छोड़ना, और यही साधन, यही उनको पकड़ के चलना, यही तुम्हारी जीवन की गति को भगवत्ता तक ले जाएगा। मैं ये इतना ये अवसर मुझे देने के लिए मैं देवज्योति दा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और परम प्रेम में शशि ठाकुर जी के चरणों में आप सभी का शुभ कामना करते हुए अपना ये इसको विराम देता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु प्रदीप दादा, बहुत सुंदर तरीके से अपने ठाकुर जी की दया की घटना बताई, कैसे वो दया करके प्राण का रक्षा करते हैं हमारे, कैसे वो करुणामय है, कैसे वो दयामय है। और आपके जीवन में हुए जो घटना के आपने बताई उसकी तो क्या बात है। ऐसे कितने सारे चमत्कार, कितने सारे दया की घटना होते रहते हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, हम समझ नहीं पाते हैं बहुत वक्त। दादा बहुत सुंदर आलोचना संक्षेप में, इसके लिए मैं परमपिता के रातुल चरण में आपका और आपके पूरे परिवार का सुंदर इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। अभी हम एक भजन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धेय किशोर पांचाल दादा, आप एक भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपका आवाज क्लियर है, आप शुरू आ रही है ना? क्लियर है दादा, शुरू कीजिए। ओके ठीक है। जय गुरु। भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम, भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम, गाओ हे राधा नाम, भजो हे राधा नाम, गाओ हे राधा नाम, जपो हे राधा नाम। भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम, भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम। हे नाम ब्रह्म जपे
चतुर्मुख सेना ब्रह्म जपे नाम चतुर्मुख सेना ब्रह्म जपे चतुर्मुख से राधा 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 नाम ब्रह्म जपे चतुर्मुख से राधा 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 नाम 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 ब्रह्म जपे चतुर्मुख से राधा 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 नाम ब्रह्म जपे चतुर्मुख से राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम हे नाम नारद जपे नाम वीणा सुर में नाम नारद जपे नाम वीणा सुर में नाम नारद जपे वीणा सुर में राधा 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 नाम नारद जपे वीणा सुर में राधा 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 नाम 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 नारद जपे वीणा सुर में राधा 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 नाम नारद जपे वीणा सुर में राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम हे नाम शिव जपे नाम पंचमुख से नाम शिव जपे नाम पंचमुख से नाम शिव जपे पंचमुख से राधा 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 नाम शिव जपे पंचमुख से राधा 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 नाम 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 शिव जपे पंचमुख से राधा 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 नाम शिव जपे पंचमुख से राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम भजो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम राधा 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 नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम गाओ हे राधा नाम जपो हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम भुवन मंगल गाओ हे राधा नाम। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये कीर्तन परिवेशन किया। परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ आप सुस्त रहे, स्वस्थ रहे,
पूरे परिवार के साथ सुस्त स्वस्थ और आनंद में रहे। परमपिता के रातुल चरण में ही प्रार्थना है। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। अभी हम आलोचना की तरफ जाएंगे। इस आलोचना की तरफ हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री अर्चित धर दादा, सहप्रति ऋतिक। वो दादा अभी गुजरात में है, लेकिन दादा का जीवन का अधिकांश समय सत्संग आश्रम देवघर में ही गुजरा है। दादा का जन्म वहीं पे हुआ, दादा पले बड़े वहीं पे है। मैं दादा से अनुरोध करूंगा अगले 20 मिनट तक, 20-22 मिनट तक ठाकुर जी के बारे में कुछ आलोचना, इष्ट आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। शोना परम प्रेममय दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा, परम पूज्य पाद श्री श्री बड्डा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देवेर श्री चरणे आमार घनिष्ठ प्रणाम। उपस्थित सकल दादादेर एवं मायेदेर आमार यथायोग्य स्थाने प्रणाम, श्रद्धा, भालोबासा एवं आनंदित। जय गुरु। हिंदीते बोलले ভালো হয়। हाँ हाँ सॉरी। परम प्रेममय, प्रेम का जो आधार परम दयाल श्री श्री ठाकुर, उनका प्रेम का बारे में, उनका प्यार का बारे में हम लोग बहुत सारे सुने हैं, देखे हैं। शायद हम लोग अपना जीवन में उनका दया, उनका प्रेम, उनका प्यार अगर महसूस नहीं करते तो शायद प्रेम का इस तरह का परिभाषा हम लोग को पता ही नहीं चलता। परम पूज्यपाद श्री श्री बड्डा जब ठाकुरबाड़ी जाते थे, एकदम बचपन से मेरा सौभाग्य हुआ उनके साथ जाने का, रहने का। उन्होंने उनका बगल में प्रेयर में बैठाते थे, तो एकदम छोटा था मैंने, मन चंचल है, लेकिन दिखता था सब कोई आंख मूंद के प्रेयर करता है। मैं भी, और श्री श्री बड्डा के बगल में बैठे हुए मैं भी धीरे धीरे आंख मूंद के प्रेयर करना स्टार्ट किया। श्री श्री बड्डा का ठीक पीछे में नंद दुलालदा बैठते थे। कभी कभी इवनिंग प्रेयर के पहले हम लोग खेलने के बाद फ्रेश होके आते थे प्रेयर में, तो आंख बंद करके प्रेयर करते करते कभी कभी नींद आ जाता था, और नंद दुलालदा पीछे से एक धक्का उंगली से मारते थे, ताकि सब कोई जैसे प्रेयर कर रहे हैं उसी तरह से हम अलर्ट हो जाए, क्योंकि बगल में श्री श्री बड्डा खुद अपना आसन में बैठ के प्रेयर कर रहे हैं। मेरा अगर नींद आएगा तो श्री श्री बड्डा का अस्वस्थी होगा। बचपन में मेरा उतना फीलिंग्स नहीं था, लेकिन वो बचपन से जो डेली उनके साथ प्रेयर करते थे, इससे डेली दोनों टाइम प्रेयर करना मेरा जीवन का एक एब्सोल्युटली अंगांगी एक कर्म बन गया। आज भी मैं अगर कहीं भी हूं, रास्ता में हूं, ट्रेन में हूं, प्लेन में हूं, कहीं पर हमको घड़ी देखना नहीं पड़ता है। 2-4 मिनट पहले भी हमको मन से ही ये आता है कि प्रेयर का टाइम हो गया है, अभी प्रेयर करना चाहिए। जैसे भी जिस हालत में हूं, घड़ी देख के उस जगह के टाइम के अनुसार प्रेयर में बैठ जाता हूं। ये उनकी दया है, उनकी प्यार है, जो बचपन से
मेरा जैसा बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे आदमी को श्री श्री ठाकुर जी का अनुशासन में लेके आए, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से। दोनों टाइम नाट मंडप में नामधन में बैठते थे। चंचल मन 2-4 मिनट आंख मूंदने के बाद आंख खुल के देखते थे कि सब कोई क्या कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये जो 5 मिनट नामधन ठाकुरबाड़ी में आज भी होता है, पहले श्री श्री बड़दा के सामने होता था। श्री श्री बड़दा नाट मंडप में बैठते थे। आश्रम के जितने भी बच्चों थे, लड़का लड़की, थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग आदमी, सब कोई उनके बगल में बैठने का प्रयास करते थे, सान्निध्य पाने का लाभ उठाते थे। और अनजान में ये प्रैक्टिस, दोनों टाइम प्रेयर करना, दोनों टाइम नाम में बैठना, श्री श्री ठाकुर जी का किताब पढ़ना, ये प्रैक्टिस अपना जीवन में सेट हो गए। इनके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस घर में करने का जरूरत नहीं पड़ा। जो शिक्षा श्री श्री बड़दा ने खुद हम लोग को दिए, श्री श्री दादा ने, आचार्य देव ने अपना जीवन में बहुत सारे घटनाएं हैं कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से हम लोग श्री श्री ठाकुर के मार्ग पर, उनके अनुशासन पर चलने का अमूल्य शिक्षा प्राप्त किए। हम लोग सोरोशी भवन के दोनों हॉस्पिस के बीच में क्रिकेट खेलते थे। एक दिन ऐसा हुआ, मैं बैट कर रहा था, मेरा बैट से बॉल लगकर फिलैंथ्रोपी, सत्संग फिलैंथ्रोपी जहां पर बीच में लिखा हुआ है साइन बोर्ड, उसमें लगकर वो फट गए। उस समय, उस वक्त सब कोई हम लोग चुपचाप हो गए। किसी का मुंह में कोई भाषा नहीं है कि अब करना क्या है। बचपन से ये जान के आए हैं कि विश्व दुनिया का जो भी चीज है सब ठाकुर जी का है। कोई चीज अगर खराब होता है तो उससे ठाकुर जी व्यथित होते हैं। तो खेलते खेलते वो टूट गया। किसी का मुंह में कोई भाषा नहीं है, किसी का मन में ये कोई आंसर नहीं, अभी करना क्या है। दूर से परम पूज्यपाद श्री श्री दादा देख रहे थे। हम लोग भी बहुत ही डरे हुए थे, अभी करना क्या है। डांट खाएंगे, मार खाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। उस समय श्री श्री बड़दा इवनिंग प्रेयर के पहले फिलैंथ्रोपी के चारों तरफ थोड़ा वॉकिंग करते थे। ठाकुरबाड़ी में जा नहीं पाते थे, पैर में बहुत दर्द होता था, बैठ नहीं पाते थे। श्री श्री दादा आए, किसी को कुछ नहीं डांटे, किसी को कुछ भी नहीं बोले। खाली सत्संग फिलैंथ्रोपी होर्डिंग का जहां पर गेंद लगकर वो टूट गया था, उस पोर्शन को थोड़ा उस टाइप का सेम कलर का इसी से ढककर उसको थोड़ा देखने में सुंदर हो ऐसा बंदोबस्त किए। क्योंकि वो साइन बोर्ड का वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भीतर में जो ट्यूब है, ये सब रिपेयर करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और हम लोग शाम के टाइम खेल रहे थे। उस समय श्री श्री बड्डा वॉक के लिए निकलेंगे और श्री श्री दादा का मन में ये है कि हम लोग का ये कर्म से श्री श्री बड्डा व्यथित ना हो, श्री श्री बड्डा का कोई अस्वस्थि ना हो, यही उनका लक्ष्य था। तो देखिए, हम लोग अपना जीवन चलन में ऐसा तो कई सा घटना घटता है, अपना परिवार में, अपना अड़ोस पड़ोस में, कहीं पर कोई भी बच्चा ऐसा काम करता है तो हम लोग उसको आइदर डांटते हैं, पीटते हैं, खराब शब्द बोलते हैं, खराब बिहेवियर करते हैं, कितना सा करते हैं। लेकिन श्री श्री दादा आए और जो टूट चुका है उसका थोड़ा इमीडिएट एक्शन में जो करके श्री श्री बड्डा अगर देखें तो श्री श्री बड्डा का जिस तरह से अस्वस्थि ना हो, उनके लिए दादा ने बंदोबस्त किए। किसी भी बच्चे को एक शब्द भी नहीं बोले, डांटे भी नहीं, धमकाए भी नहीं, मारे भी नहीं। उनका पूरे जीवन का, श्री श्री बड्डा का, श्री श्री दादा का, उनके परिवार का, सभी का जो ये प्रेम, ये शिक्षा हम लोग देखे हैं, महसूस किए हैं, जो कि नॉर्मल शिक्षा, नॉर्मल बिहेवियर से कई गुना अलग है। और एक घटनाएं आप लोग से शेयर करता हूं। उस समय श्री श्री बड्डा नाट मंडप में बैठते थे। हम लोग आश्रम के बच्चे उनके खाट के बगल में बैठ जाते थे। जो पहले आएगा उनका सामने में उनका बैठने का सुयोग मिलता था, इसलिए थोड़ा कंपटीशन रहता ही था। प्रेयर के बाद जो आगे आएगा उनको सामने में बैठने का सुयोग मिलेगा। तो एक दिन ऐसा हुआ, इवनिंग प्रेयर के पहले जो हम लोग खेलते थे, उस खेल में मेरा एक दोस्त ने दूसरे एक दोस्त को गाली दिया, खराब शब्द बोला, गाली दिया। तो जिसको गाली दिया उसने बोला, उसने थोड़ा कमजोरी था तो मारपीट नहीं किया। उसने बोला कि तुम्हारे बारे में आज मैं श्री श्री बड्डा को कंप्लेन करूंगा। अगर वो मारता, गाली देता या कुछ भी करता तो वहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन जिसको गाली दिया उसने बोला कि तुम्हारे बारे में मैं श्री श्री बड्डा को कंप्लेन करूंगा। ये सुनकर जो गाली दिया वो इतना ये हो गया कि वो क्या बोलेगा, क्या करेगा, और इतना लज्जित हुआ कि सोच भी नहीं पा रहा है कि अभी करना क्या है। अभी दूसरा दोस्त तो श्री श्री बड्डा को कंप्लेन करेगा। अभी वो डर से बैठे हैं, क्योंकि शाम के टाइम में इवनिंग प्रेयर के बाद सब कोई तो हम लोग जाके श्री श्री बड्डा के सामने में बैठेंगे, और सबके सामने अगर वो श्री श्री बड्डा को कंप्लेन करेंगे तो होगा क्या? श्री श्री बड्डा डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं है। सब कोई श्री श्री बड्डा को जैसे डरता भी था, वैसे श्री श्री बड्डा को एक मिनट का इधर उधर होने से हम लोग को चलता भी नहीं था। हर वक्त श्री श्री बड्डा के साथ रहना, सुबह शाम, ये एवरीडे का घटना है। एक भी दिन मिस होता तो हमारा लाइफ से लगता है कि बहुत सारा चीज मिस हो गया रहता था। तो इवनिंग प्रेयर के बाद श्री श्री बड्डा बैठे हैं, तो जिस दोस्त को गाली दिया वो भी प्रणाम करके बैठे हैं, और जो गाली दिया उसका पीछे वो भी बैठा है। तो श्री श्री बड्डा को उसने बोला कि आगे, उस दोस्त का नाम लेके बोला, आगे वो मेरे को गाली दिया है। तो श्री श्री बड्डा थोड़ा सा मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोला, क्या बोला? तो जिस भाषा में गाली दिया उस लैंग्वेज को यूज करके श्री श्री बड्डा को दोस्त ने बोला,
आगे उसने हमको ये शब्द बोला, तो श्री श्री बड्डा और भी थोड़ा मुस्कुरा के बोला, इस शब्द का माने क्या है? तो जिसको गाली दिया वो चुप, उसका मुंह में और कोई शब्द नहीं है, उसका माने तो वो नहीं जानता है। तो फिर उसका पीछे जो गाली दिया वो भी बैठा है। तो श्री श्री बड्डा ने उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने जो ये शब्द बोला उनको, तो इसका माने क्या है, मीनिंग क्या है? तो जो गाली दिया वो भी चुप, उसको भी पता नहीं है। तो श्री श्री बड्डा पहले बोले, तुमको इसका माने ही पता नहीं है तो तुम कैसे सोचा कि ये गाली है? ये गाली है या बुरा शब्द है या अच्छा शब्द है, तुमको पता कैसे चला? तुमको तो इसको माने ही पता नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? तो दोनों चुपचाप श्री श्री बड्डा के सामने बैठे हैं। फिर श्री श्री बड्डा ने जिसने गाली दिया उसको बोले, ऐसा कोई भी शब्द, कोई भी व्यवहार हम लोग को करना नहीं चाहे जिससे किसी का तकलीफ पहुंचाए, जिसके किसी का मन में कष्ट हो। ऐसा कोई भी आचरण हमको करना नहीं चाहिए, ऐसा कोई शब्द हमको बोलना नहीं चाहिए। खाली इतना ही बोले। तो देखिए, अगर हम लोग आज के जमाने में देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, किसी ने गाली देता है तो हम लोग उसको आइदर डांटते हैं, 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, या उसको बारे में उसका पेरेंट्स को या उसका गार्जियन को कंप्लेन करते हैं, और भी बहुत सारा कुछ कर लेते हैं जिससे उसका मन में ठेस पहुंचता है, उसका ईगो में हर्ट होता है, और वो उसका मन में एक ईर्ष्या, क्रोध, ये सब उत्पन्न होता है। लेकिन श्री श्री बड्डा कितने अच्छी तरह से ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं वो हमारे मस्तिष्क में घुसा दिए। जिंदगी का ऑब्जेक्टिव भी है ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं, किससे वो तृप्त रहते हैं, किससे उसका स्वस्ति होता है। और यही उनका जीवन का, पूरे जीवन का यही साधना थी कि किस तरह से हम लोग सब कोई ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा आदमी बने। ठाकुर जी क्या चाहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। किस तरह से चलने से हम लोग ठाकुर जी के मार्ग पर, ठाकुर जी के अनुशासन पर चल सकते हैं। हर वक्त हम लोग को वही शिक्षा दे के आए हैं। जीवन के कोई भी मोड़ पे, कोई भी छोटे छोटे कितना घटनाएं हैं, हर स्टेप में श्री श्री बड्डा, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, आचार्य देव, सभी कोई हम लोग को वही शिक्षा देते हैं जिससे ठाकुर जी खुश होते हैं, ठाकुर जी तृप्त पाते हैं, ठाकुर जी आनंदित होते हैं। इसका बहुत दिन के बाद एक छोटी घटना बोल के मैं समाप्त करूंगा, टाइम हो रहा है। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा नाट मंडप में बैठे हैं। इवनिंग टाइम में मैं उनको प्रणाम करने गया तो उस समय श्री श्री दादा आश्रम के किसी के बारे में बोल रहे थे, तो 2-4 लाइन मेरे को सुनने में आया। जब मैं सामने गया तो श्री श्री दादा बोल रहे थे, अगर हम लोग कोई खराब आचरण करते हैं, किसी के साथ खराब बिहेवियर करते हैं, किसी को खराब बातें बोलते हैं, तो वो डायरेक्ट श्री श्री ठाकुर जी का शरीर में जाके लगता है। मैं जस्ट प्रणाम कर रहा था, हमको मेरा बचपन का श्री श्री बड्डा का वो शब्द याद आ गया कि देखिए, आचार्य परंपरा के माध्यम से कैसे वंश परंपराएं, आचार्य परंपरा के माध्यम से एक ही शिक्षा हम लोग को जुग जुग से उन लोग दे के आ रहे हैं। हम लोग हर वक्त यही देखे हैं श्री श्री बड्डा के जीवन में श्री श्री ठाकुर जी कैसे तृप्त होंगे,
कैसे खुश रहेंगे, उनका निरलस प्रचेष्टा करके आए हैं। वैसे श्री श्री दादा ने श्री श्री बड्डा कैसे खुश रहेंगे, श्री श्री बड्डा कैसे तृप्त रहेंगे, कैसे जब श्री श्री बड्डा ज्यादा मूव नहीं कर पाते थे, किस तरह से व्हील चेयर, ट्रॉली, वो ट्रेकर, सब कुछ श्री श्री दादा ने खुद खड़े होकर बनवाए। उनका खुद का सब कुछ किया हुआ चीज है। ऑब्जेक्टिव एक ही है, किस तरह से श्री श्री बड्डा को थोड़ा सा तृप्त मिलेगा, थोड़ा सा स्वस्ति मिलेगा, थोड़ा सा खुश रहेंगे। श्री श्री ठाकुर जी, श्री श्री ठाकुर जी का जो जो कर्म श्री श्री ठाकुर जी श्री श्री दादा को बोले, 3.5 करोड़ दीक्षा का श्री श्री दादा अपने जीवन में वो करके गए। और भी हम लोग जैसे श्री श्री ठाकुर जी का अनुशासन में चल के श्री श्री ठाकुर जी जैसे चाहते हैं अपने जीवन को उस तरह से बना पाए। एवरी मोमेंट में हम लोग को वही शिक्षा दे के आए। आज भी आचार्य देव बोलिए, श्री श्री दादा बोलिए, श्री श्री बड्डा बोलिए, उनका जीवन का ऐसे लाखों लाखों घटनाएं हैं। हम लोग जब सुनते हैं या जो भी हम लोग उनका सान्निध्य में आके महसूस किए हैं, तो हम लोग हर वक्त हर चीज में वही हम लोग देख पाए कि श्री श्री ठाकुर जी का दिव्य जीवन का, उनका अनुशासन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सभी के अंदर में उन्होंने प्रस्फुटित करके गए, करके जा रहे हैं। आगे भी जनरेशन वाइज आचार्य परंपरा के माध्यम से ये हमारा निरंतर हम लोग महसूस करेंगे। हमारे जीवन में हो सकता है, आपके जीवन में हो सकता है, हम लोग का सभी का जीवन में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। जब हम लोग इसको अनुभव करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कितने दया है उनका हमारे ऊपर, कितना प्यार है, जिससे कितने अच्छी तरह से उनका अपना तरीका से ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को हम लोग के अंदर उन्होंने एस्टैब्लिश करके जा रहे हैं। मेरा समय बहुत हो गया। आप लोग का सभी का मैं परमपिता के चरण में सुस्त स्वस्थ इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहे, सुस्त रहे, शांतिमय रहे। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। अपने जीवन में जो आपने घटना अनुभव किया है वही चीज हम लोगों को बताया। ठाकुर जी सत्यानुचरण में बोले हैं अनुभूति के द्वारा जो जाना जाए वही है ज्ञान। तो हमने आज जो आपने अनुभव किया है, जो उस अनुभूति से जो ज्ञान पाया है वो आज हमें बांटे है और हमें मंत्र मुग्ध कर दिया आपने आलोचना से। परमपिता के रातुल चरण में प्रार्थना करता हूँ ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े, ठाकुर जी के बारे में और कहानियां सुनाए। आपने जो जीवन में अनुभव किया है देवघर में रह के, श्री श्री पितृदेव का, श्री श्री आचार्य देव का, परम पूज्य श्री श्री दादा का संग करके जो अनुभव किया है, घटनाएं घटी है आपके साथ, वो सब हमारे साथ शेयर करें, हम भी जाने, हम भी धन्य हो। परमपिता के रातुल चरण में मैं आपका, आपके परिवार का सार्वजनिक इष्टमय जीवन प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। अभी हम सत्संग के ऑलमोस्ट आखिरी पर्याय में पहुंचे हैं। अभी मैं हमारे साथ बब्रू बाहन साहुदा जुड़े हैं। बब्रू बाहन साहुदा और उनके परिवार से अनुरोध करेंगे जय राधे करने के लिए। जय गुरु दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोला रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोला रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोला रे। छाड़ो रे मन कपट चातुरी बदने बोला हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म तो कर्म। छाड़ो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण
गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन भवेर आशा अजपा नामे कर रे निसर रे गोविंद नामटी बदने लैले नयन निरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ो रे मन कपट चतुरी बदने बोला हरि 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 बोल 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 हरि नाम परम ब्रह्म जीवेर मूल धर्म धर्म को कर्म छाड़ रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे छाड़ रे मन भवेर आशा अजपा नामे कर रे निस राधा बोल 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 राधे गोविंद नामटी बदने लैले नयन निरे सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुचंद्र जी के जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुचंद्र जी के जय परम प्रेम श्री ठाकुर अनुचंद्र जी के जय परमरथ्या जननी श्री बड़ी माँ की जय परमरथ्या जननी श्री बड़ी माँ की जय परमरथ्या जननी श्री बड़ी माँ की जय परम पूज्य पास श्री बड़दा की जय परम पूज्य पास श्री बड़दा की जय परम पूज्य पास श्री बड़दा की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पास श्री आचार्य देव की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्यवृतिं वंदे आर्यवृतिं वंदे मातृवर्गं वंदे मातृवर्गं वंदे ओम कृष्णदेवतं वंदे ओम कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री ठाकुर अनुचंद्र जी की जय जय गुरु। जय गुरु जय जय गुरु सब गुरु सभी को सवाई जय गुरु सबको जय गुरु उपस्थित दादा और माँ को जय गुरु जय गुरु सबको जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु सभी को जय गुरु